क्या आपने कभी एक किस्सा सुना है कि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में 700 रुपया माह की पगार पर लगा हो और 1 साल बाद ही उसकी पगार बढ़कर 10,000 रुपया तक हो गई हो? नहीं ना। तो आज हम आपको एक ऐसे ही व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं जिनकी न केवल 1 साल बाद कंपनी में 10,000 रुपया पगार बढ़ी, बल्कि जब 1 साल बाद उस कंपनी को छोड़ने को हुए तो उस कंपनी के मालिक ने उनको पार्टनरशिप प्रोवाइड कर दी। मैं बात कर रहा हूँ सुशील जी पोद्दार की, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से यहाँ पर व्यापार खड़ा किया। मैं बात कर रहा हूँ सुशील पोद्दार की, जिन्होंने अपने हाथों में घड़ी पहनना बंद कर दी इसलिए कि वो मेहनत कभी सीमित न करें बल्कि अनगिनत और असीमित मेहनत करें। तो आइए आपको ले चलते हैं सुशील पोद्दार जी के पास और उनके ही मुख से उनके जीवन की संघर्ष गाथा आपको बताते हैं। सुशील जी, सबसे पहले आज आपने हमें अपना समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अपने राजस्थान से ले करके मुंबई तक के सफर के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। सर, मैं 1989 में बम्बई आया था। एज यूजुअल जैसा होता है, सब खाली जेब ही आते हैं, वही मैं भी वैसा ही था। आने के बाद यहाँ पे 1 साल तक मैंने गारमेंट फैक्ट्री में जॉब किया था, जहाँ मेरी सैलरी 700 रुपीज़ पर मंथ थी जी। मैंने वहाँ पे इतनी मेहनत से, लगन से मैंने काम किया कि 1 साल के बाद में वो ही फैक्ट्री में मेरा सैलरी 10,000 रुपीज़ था। उसके बावजूद भी मैंने वहाँ पे जॉब छोड़ दिया, क्योंकि एक जुनून था कि मेरे को खुद का बिजनेस करना है जी। उस वक्त कोई बेस भी नहीं था, एक बचपना जैसा लग रहा था कि भाई मेरे आगे पीछे कोई बेस नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है। फिर भी एक जुनून था, एक सोच थी कि नौकरी करना है तो चलो बाद में करेंगे। आज जो मेरे को 700 रुपये दे रहा है, 500 की मिल जाएगी, 600 की मिल जाएगी, क्योंकि लाइबिलिटीज कुछ थी नहीं, अनमेरिड था, कुछ थी नहीं। तो उस हिसाब से फिर बिजनेस का थोड़ा थोड़ा, कभी कपड़ा बेचे, कभी चाय पत्ती बेचा, कभी अम्ब्रेले बेचा, ऐसा करते करते काम चालू किया। एक मेरा दोस्त था, उसने मेरे को ऑफर किया कि भाई अपन मिलके काम करते हैं, तो उसके साथ मिलके काम किया और उस सफ़र से लेके आज तक चल रहा है, मेहनत कर रहे हैं। भगवान का आशीर्वाद है, निष्ठा है, लगन है, ईमानदारी है, तो भगवान उसके रिजल्ट से सब कुछ, आज की तारीख में भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुशील जी, आप जब आए थे तो खाली हाथ आए थे, तो ये तो ताजुब वाली बात नहीं हुई कि आपने संघर्ष बहुत किया होगा। तो संघर्ष के दिनों के बारे में कुछ बताइए, कुछ किस्से। सर, संघर्ष के दिनों के किस्से में तो ऐसा था कि बम्बई आया था तब एकदम बम्बई का कुछ भी पता नहीं था। 18-18, 20-20 घंटे काम करते थे, न खाने का भरोसा था, न सोने का था, न उठने का था, सिर्फ एक जुनून था कि भाई काम करना है। तो वो संघर्ष के दिनों में कभी कभी तो ऐसा हुआ है कि कालबादी से लालबाग दादर तक पैदल भी गए हैं, बस नहीं मिल रही है, टैक्सी का पैसा नहीं होता था, तो उस पीरियड में पैदल भी जाते थे कि भाई ऑफिस टाइम से पहुंचना है, या ये काम अपने हाथ में, ये काम अपने को करना है। तो संघर्ष करना पड़ा था, बहुत संघर्ष तो करना ही पड़ा और किया संघर्ष, लेकिन संघर्ष से कभी घबराए नहीं। सिर्फ एक ही जुनून था कि अपने को कामयाब होना है, बम्बई आए हैं तो कुछ करना है, कुछ बनना है। आपने मेहनत की, आपने लोगों को खड़ा किया, एक व्यापार खड़ा किया। सामाजिक भाव में आपका पदार्पण कैसे हुआ? समाज सेवा में आप कैसे आए? समाज सेवा में सर, कोरोना टाइम में, उसके पहले भी कभी भी कोई ज़रूरतमंद होता था, किसको भी, कोई लड़की की शादी है, कोई ज़रूरतमंद होता था, तो जितना भी मेरी कैपेसिटी होती थी उस हिसाब से मैं काम करता था। लेकिन कोरोना टाइम के अंदर ये एक भावना जगी कि भाई हम लोग घर में बैठे हुए हैं, जैसे तैसे करके हम लोग गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जो मूक प्राणी है, जैसे डॉग है, कैट है, गाय है, इन लोगों का क्या? लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो इनका पेट कैसे भरेगा? और लोग, तो उस वक्त हमने, हमारे अध्यक्ष महोदय अपने डॉक्टर नरेंद्र जी गुप्ता, भरत जी अग्रवाल, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई आदमियों को तो कैसे भी खाना मिल जाएगा, अपने इनके लिए कुछ करते हैं। पूरा परिवार विरोध कर रहा था कि घर से बाहर नहीं निकलना है, सोसाइटी विरोध करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग जाते थे, पुलिस वालों से भी लुकते छिपते जाते थे। फिर एमबीएमसी से उसके पीछे हमको परमिशन मिल गया था, तो हम लोग डॉग को खाना खिलाना, उनकी सेवा करना, उनका इलाज करवाना, ये करके ऐसा सुकून मिलता था जैसे हम लोग कोई हमारे फैमिली मेम्बर की सेवा कर रहे हैं। जी।
तो वहीं से ये भावना हो गई, जो जागृत हो गई, जो आज तक चल रही है। 3 साल हो गया, आंधी में तूफान कोई भी सिचुएशन हो, हमारी टीम में से एक आदमी चौपाटी पे जाके डॉग को खाना खिलाना है, दूध पिलाना है, बिस्किट खिलाना, वो आज भी निरंतर चालू है, नॉन स्टॉप, नॉन कुछ भी हो, उनका काम में रूटीन में कभी भी रुकावट अभी तक नहीं आई है। कोई आदमी एब्सेंट होता है तो दूसरा आदमी उसको संभालता है। वहीं से आपने जीवदया संस्था की भी शुरुआत की। जी, हम जब कहीं से आते हैं तो हमारा फर्ज होता है कि हम उस क्षेत्र के लिए भी कुछ करें। जी। आप राजस्थान से मुंबई आए, मुंबई में आके आपने इतना बड़ा व्यवसाय खड़ा किया, लोगों को रोजगार भी दिया। राजस्थान आपकी मातृभूमि में आपकी सामाजिक सेवाएं क्या रही? हमारी सामाजिक सेवा ये है सर कि मैं आज चूरू नागरिक संघ का मैं सेक्रेटरी हूँ। हाँ। और हमारा हर साल हम लोग चूरू में जाके जी। नेत्र शिविर लगाते हैं, जरूरतमंद आदमी को उसकी हेल्प करते हैं, हॉस्पिटल से रिलेटेड हेल्प करते हैं, चेकअप करवाते हैं। कोई आदमी जरूरतमंद है, उसको व्हीलचेयर देना है या किसी की फीस का प्रॉब्लम है, जैसे स्कूल में वहाँ पे कूलर वगैरह नहीं है तो उसकी हम लोग व्यवस्था करते हैं। रेलवे स्टेशन के ऊपर यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं। कोशिश ये रहती है कि भाई कहीं पे बेंच लगा देते हैं कि भाई चलो गौशाला में खाना चारा के लिए हम लोग हमारा कंट्रीब्यूशन भेजते हैं। उसके अलावा यदि चूरू का कोई भी आदमी आके यदि वो ज़रूरतमंद है, कभी बम्बई आता है या उसको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम लोग पूरा सहयोग उसको करते हैं। जितनी हमारे से हेल्प होती है हम लोग उसकी हेल्प करते हैं। अच्छा पोदार जी, आपके इतने बड़े जीवन में, आपके इतने बड़े संघर्ष में आपका हमसफर कौन था, आपका साथी कौन था जिसके बगैर आपकी ये सफलता, आपकी कामयाबी मुमकिन नहीं थी? देखिए, नेचुरल है, मेरी लाइफ में मेरा हमसफर मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, जिन्होंने मेरी हर तकलीफ में मेरा साथ दिया और मेरे को संभाला, मेरे को कभी टूटने नहीं दिया। मैं मेरे परिवार पे प्राउड करता हूँ, फील करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा परिवार, ऐसे बच्चे हर माँ बाप को मिले। और मेरे बच्चों पे मेरे को प्राउड है, मेरी पत्नी पे मेरे को प्राउड है, मेरे परिवार पे मेरे को प्राउड है। मेरी शक्ति है मेरा परिवार। बहुत अच्छा। पोदार जी, 15 अक्टूबर को अग्रसेन महाराज की जयंती आने वाली है और अग्रसेन महाराज के बारे में अगर आप जानते नहीं होंगे तो मैं बता दूं कि राम जी के वंशज में ये राजा हुए, श्री कृष्ण समकालीन में ये राजा थे और इन्होंने ही जीव हत्या को रोका था। इन्होंने ना बोल दिया था कि मैं किसी की बलि नहीं चढ़ाऊंगा, जिसके बाद इनको क्षत्रिय धर्म छोड़ना पड़ा और ये वैश्य धर्म में आए। और आज जितने भी बड़े व्यापारी हमारे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में हैं अग्रवाल समाज के, वो इनको पूजते हैं, इनको अपना आराध्य देव मानते हैं और उनकी ही जयंती आ रही है। तो इसके निमित्त आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा, जो हमारे अग्रसेन जी महाराज, जो हमारे पूर्वज है, हमारे वंशज है, हमारे अग्रवाल समाज के, जो उन्होंने, उनसे हमारा अग्रवाल समाज बना है जी। उनकी जो भावना थी कि कमज़ोर की सेवा करो, कमज़ोर को हेल्प करो, ज़रूरतमंद आदमी की सेवा करो, वो ही भावना मैं ये चाहता हूँ कि हर अग्रवाल परिवार में, हर आदमी में, हर इंसान में होनी चाहिए। और उन्हीं के संदेश है कि आज भी अग्रवाल समाज जो कंट्रीब्यूशन करता है समाज के लिए, देश के लिए, गरीबों के लिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ अग्रवाल समाज इन सब चीज़ों में सबसे आगे रहता है जी। आज भी कहीं पे भी आप देख लीजिए, समाज सेवा के अंदर जो अग्रवाल समाज का जो योगदान है मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा है। जी, वो तो है ही है। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा पोदार जी कि आज के जो युवा हैं काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, काफ़ी बिलख रहे हैं, संघर्ष के पीछे पागल हैं, मिलता नहीं जो चाहते हैं। और अक्सर ये कहा जाता है कि राजस्थानी समाज वाले बड़े तरक्की वाले हैं, बड़े पैसे वाले हैं, तो उनकी तरक्की के पीछे, उनके उस धन के पीछे, ये हटा दीजिए कि सुशील पोद्दार की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण मैं जहाँ तक मानता हूँ, सभी मतलब मैं सभी के लिए बोलूँगा कि एक तो हम ईमानदारी आदमी में होती है, अग्रवाल समाज में ईमानदारी होती है। एक ईमानदारी एक ऐसी चीज है जो आपको आगे तक लेके जाती है। जी। दूसरा, हार्ड वर्किंग,
जो अग्रवाल समाज या मारवाड़ी समाज में जो हार्ड वर्किंग है जी वो जन्मजात होती है। वो जन्मजात होती है। जैसे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ तो मेरे बच्चे मेरे को देख के भी स्ट्रगल करते हैं, वो मुसीबतों से घबराते नहीं है। आज मेरे बच्चे जो है तो उनके मुसीबत आएगी तो वो घबराते नहीं है, जी मुसीबत में से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, मुसीबत तो है, घबराओ मत, उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो तो निकल जाएंगे आप। मुसीबत आई है, डरो मत, लड़ो उससे। मुसीबत आई है, डरो मत, लड़ो उससे, आप बाहर निकल जाओगे। इस संदेश के साथ सुशील पोद्दार जी ने अपने वक्तव्य को यहाँ पर रखा है और काफ़ी प्रेरणा वाले वाक्य यहाँ पर बोले हैं आज के युवाओं के लिए, आज के समाज के लिए और उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि राजस्थानी समाज वाले इतने पैसे वाले क्यों होते हैं। तो आपने देख लिया कि उनके पैसे के पीछे, उनके धनी होने के पीछे सबसे बड़ा कारण उनके 20-20 घंटे की मेहनत होती है। अपने जीवन का वो 20-20 घंटा जो उन्होंने हर दिन अपने काम में निष्ठा से, लग्न से दिया, जिसका फल वो आज 30 साल बाद, 25 साल बाद एक बहुत ही इज्जत के रूप में, बहुत ही अच्छे रूप में भोग रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यह वक्तव्य देखकर, यह साक्षात्कार सुनकर आप सभी प्रेरणा लेंगे, सीखेंगे और हार्ड वर्किंग करेंगे। और इसी तरह के इंटरव्यू सुनने के लिए और सुशील पोद्दार जैसे महानुभावों को सुनने के लिए जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने नाम का परचम लहराया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इसी के साथ आप देख रहे हैं मुझे राम दुबे को। धन्यवाद।